नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग फिर एक नए अध्याय को समझेंगे। जैसे हम लोग कल समझे थे संसद, उसी तरह आज समझेंगे राज्य विधानमंडल यानी आरबीएम को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आइए समझते हैं किस तरह से एक केंद्र सरकार में जो है कि संसद काम करती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह राज्य विधानमंडल में भी किस तरह से काम तीन स्तर पे होता है, जैसे गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। आइए समझते हैं राज्य विधानमंडल की संरचना। आर्टिकल 168 में दिया है। यह भी तीन इसके अंग हैं, गवर्नर है, विधानसभा है, विधान परिषद है। अब समझते हैं इनके बारे में। तो विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। सदस्य बनने के लिए जिस तरह से वहां पर राष्ट्रपति को 35 साल, तो यहाँ पर राज्यपाल के लिए भी 35 साल। उसके बाद विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल। ये तो बात रही आयु की। सिंपल सी बात, बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 25 साल आयु पूरी की हो, इसमें जो है 30 साल आयु होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो गठन है आर्टिकल 170 में, इसका गठन आर्टिकल 169 में। इसे ठीक संसद का जैसे लोकसभा है उसे निम्न सदन बोलते हैं, ये भी निम्न सदन है, यह उच्च सदन है। लेकिन एक बात इसमें तथ्य ये है कि इसमें अधिकतम संख्या 500, उसके बाद न्यूनतम संख्या 60 मतलब विधानसभा की हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का आप डाटा ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश जो है कि 403 है, मतलब 500 से नीचे है। बाकी कुछ अपवाद वाले भी राज्य हैं जहां पर 60 से न्यूनतम संख्या है सीट की विधानसभा, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है। ये तो बात रही इसकी विधानसभा के, जिसे एमएलए बोलते हैं, मतलब जो चुनाव जीतते हैं, जो विधायक होते हैं, उन्हीं को एमएलए बोलते हैं। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आइए समझते हैं बीपी यानी विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद उच्च सदन के नाम से जानते हैं। यह विघटन हो सकता है इसका जब संसद चाहे किसी राज्य में यह निर्धारित कर सकती है, वहां के विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद जब यह कह दे वह राज्य कि हमारा एक सदन से काम नहीं हो रहा है, तो वहां द्विसदनात्मक व्यवस्था की जा सकती है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। मात्र 6 ही राज्यों में है, बाकी शेष राज्यों में केवल एक सदन है, विधानसभा है। संरचना इसकी आर्टिकल 171 में दिया है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या विधान परिषद का 1/3, मतलब जैसे मान लीजिए यूपी में 403 विधानसभा सीट है, उसका 1/3 लगभग मतलब 100 के बराबर विधान परिषद की सीट होनी चाहिए। तो 1/3 और मिनिमम 40 होनी चाहिए। इसका निर्वाचन को समझते हैं। निर्वाचन में 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनयन होते हैं। मनोनयन मतलब निर्वाचित जो है कि 5/6 सदस्य, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं विधानसभा से, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से होते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य स्नातक राज्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य राज्य के उच्च शिक्षा अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें प्राइमरी शिक्षक शामिल नहीं होते। तो दोनों को जोड़ दे, ये पूरा जोड़ देंगे तो लगभग हो जाएगा, मतलब पूरा जैसे 5/6 यहाँ है, उसके बाद प्लस 1/6 यहाँ है, 6 और ये भी 6, मतलब पूरी हो जाती है मतलब चुनाव की प्रक्रिया। 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये बातें रही। अब आते हैं गवर्नर, जो इसका एक महत्वपूर्ण राज्य विधानमंडल का भाग है। जैसे लोक संसद में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुख्य एक राष्ट्रपति के पद होता है, उसी तरह से राज्य सरकार में मुख्य पद एक गवर्नर का भी होता है। गवर्नर बनने के लिए 35 साल, कार्यकाल 5 साल, उससे पहले भी समाप्त हो सकता है, मतलब मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और यह जो है कि राज्यपाल का शुरुआत जो है कि आर्टिकल 153 से है। शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता, बल्कि
HC का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, त्याग पत्र लेके राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और ठीक वही भूमिका होती है जहाँ पे राष्ट्रपति जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, वो यह नाम मात्र का मुखिया होता है, बाकी सर्वा अधिकार जो है कि VS यानी कि विधानसभा का सदस्य जो CM होता है। तो ये बात हम लोग समझे आज राज्य विधानमंडल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।